Hello everyone. I'll first start by giving my brief introduction. My name is Nikita Raj. इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक 408 है। और सबसे पहले तो मैं यूपीएससी टाइम को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आके आप सबसे बातचीत कर सकूँ। और जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी मुझे लगता है मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, वो मैं बता सकूँ। इसके साथ मैं यूपीएससी टाइम को और एक चीज़ और के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से बात कर सकूँ। तो मेरा ये शुरू करती हूँ मैं पहले कुछ उन क्वेश्चंस से जो मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत कॉमन होता है एंड हर कोई पूछता है। मैं भी पूछती थी। 22 अप्रैल 2025 से पहले मैं भी एक एस्पिरेंट थी और इस तरह के क्वेश्चंस मेरे दिमाग में कई बार आए हैं और कई लोगों से पूछा है। तो अब मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चंस का अगर मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आंसर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगी। यूपीएससी की जर्नी मेरे लिए मेरे हिसाब से काफ़ी टफ़ रही है क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और पिछले 3 बार से मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो रहा था। तो इस बार थैंकफुली 2024 के अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू भी साथ में क्लियर हो गए। तो मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछिएगा तो मेरे लिए प्रीलिम्स ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे कंपेयर टू मेंस। बट ये बात भी है कि यूपीएससी में आप कुछ भी एकदम सॉलिड अज्यूम करके नहीं चल सकते कि यही आसान होता है। हर स्टेज मुश्किल है, हर स्टेज के अपने चैलेंजेस हैं और अगर आप उनको अच्छे से समझते हो और मेहनत करके पूरा करते हो तो आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो। इसके अलावा अम, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं यहीं दिल्ली में थी और उस वक़्त मुझे मालूम नहीं था कि मैं सेलेक्ट होंगी या नहीं, इसलिए मैं 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी में लग गई थी अपने इंटरव्यू के बाद। मेरा इंटरव्यू मार्च में था, तो मैं दिल्ली में ही थी और मैंने अपना रिज़ल्ट खुद ही देखा था। मैंने अपने घरवालों को बोल रखा था कि अगर अच्छा होगा तो कॉल आ जाएगा, अच्छा अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कॉल ना आए, तो वो समझ जाएँ कि शायद इस बार नहीं हुआ है। बट भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस बार हो गया। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर इस एग्ज़ाम की तो ये हुई मेरे बारे में बातें। अब हम आते हैं एग्ज़ाम पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और हम सबको मालूम है कि इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम मेंस में शिफ्ट करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स एक तरह का रिजेक्शन स्टेज है, ना कि सिलेक्शन स्टेज, क्योंकि कमीशन को उस स्टेज पे सबसे ज़्यादा बच्चों को एलिमिनेट करना है, जो कट ऑफ नहीं पार कर पाते। इसीलिए प्रीलिम्स का पेपर आप देखिए पिछले कई सालों से हर साल बाई साल ट्रिकी होते जा रहा है, क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। बट क्वेश्चन टफ आ रहे हैं का ये मतलब नहीं है कि उसको पार नहीं किया जा सकता, वो सॉल्व नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स निकालने की मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही स्ट्रैटेजी समझ में आई है आफ्टर बैडली फेलिंग 3 प्रीलिम्स अटेम्प्ट्स ऑफ माइन इज़ आपको अपने स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। जो भी मार्केट में आपको मालूम है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये सोर्स है, उस पे आपका कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो एनसीईआरटीज़ आपको अच्छे से रिवाइज़्ड होनी चाहिए, आपके नोट्स रेडी होने चाहिए और आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर एनसीईआरटी में से मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चन मैं गलत नहीं करके आऊँगा या मैं गलत करके नहीं आऊँगी। उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब कोई जानते हैं। तो आप ये समझिए कि क्यों लक्ष्मीकांत का इतना ज़्यादा नाम है? क्यों हर टॉपर, हर बच्चा इतना ज़्यादा लक्ष्मीकांत की रट लगाता है? बात ये है कि उस किताब से कभी-कभी बिल्कुल सीधे में क्वेश्चंस आते हैं।
आप इस बार का भी पेपर देखिए 2025 का, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या अगर आप उनमें से हैं जिन लोगों ने 25 का अटेम्प्ट दिया है, आप 24 का भी पेपर देखिए, आप 23 का भी पेपर देखिए, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो आपको वो बुक किताब अच्छे से करनी है। इसके अलावा दूसरा बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको कंसेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी वर्ड किस चीज़ के डेफिनेशन को समझा रही है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट, इस तरह के चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ इनकम क्या होता है, बेसिक पे निकालने का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस निकालने का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं और ये बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बाद आपका बचता है ज्योग्राफी। मेरे हिसाब से ये 4 सब्जेक्ट्स आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँगी। एंशिएंट और मेडिवल थोड़ा मुझे लगता है कि ईयर बाय ईयर और टफ होते जा रहा है मेरे हिसाब से, और थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट उस सब्जेक्ट का पुअर है। बट मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत अच्छी कंपाइल्ड बुक है स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की। इन दोनों किताब को अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो मॉडर्न के आपके क्वेश्चंस भिड़ेंगे और वो सॉल्व भी होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, मैं हर किसी को यही एडवाइस करती हूँ कि ये 4 सब्जेक्ट्स जिनके स्टैटिक पोर्शंस हमेशा पूछती है यूपीएससी, इन 4 सब्जेक्ट्स के स्टैटिक पोर्शंस आपके आपके काफ़ी अच्छे से बने होने चाहिए। इसके बियॉन्ड ऐसा है कि इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे पेपर्स में, ये पेपर्स मोस्टली करंट अफेयर्स या तो डोमिनेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं या इनको टफ करने का और रैंडम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। तो एट टाइम्स कभी-कभी सब कुछ पढ़ के जाने के बाद भी आपने एनवायरनमेंट की कोई एक किताब अच्छे से कर ली, आपने करंट अफेयर्स भी देख लिए, उसके बाद भी आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ पाता कि ये पूछा कहाँ से है। तो मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के साथ ऐसा है कि थोड़े रैंडम हैं वो सब्जेक्ट्स, और आप जितना भी पढ़ो हो सकता है कि उसमें से शायद कुछ भी ना आए, और अगर थोड़ा किस्मत हुआ तो वो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाएँ। तो इसीलिए साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं अपना खर्च करती थी। मैं कोई एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन मार्केट में जो भी आपको पसंद आती है, कोई ऐसा लिमिटेशंस नहीं है कि इसी कोचिंग का मटेरियल अच्छा है या इन्हीं का अच्छा है। आपको जो सूट करता है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आप उस करंट अफेयर्स के मटेरियल को उठाइए, उसको पढ़िए, एनवायरनमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखिए और न्यूज़पेपर से अपने करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को कवर करिए। इसके बियॉन्ड जाना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप इन 4 स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री, इन चारों को आप अच्छे से करिए तो आप काफ़ी क्लोज़ हैं कि आप अच्छे से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फॉरेस्ट के लिए मैं गाइड नहीं कर सकती बिकॉज मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ, तो मैं फॉरेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। बट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की कट ऑफ को अगर आपको पार करना है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 4 सब्जेक्ट्स जो आपके स्टैटिक में मेजरली कवर होते हैं, इनको आप अच्छे से करिए, बिल्कुल थरली। एटलीस्ट 2 3 से 4 रिवीजन आपका प्रीलिम्स से पहले इन चारों सब्जेक्ट का बाय हार्ट होना चाहिए, और आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर बुक से पूछा है, इन बुक से पूछा है, तो मुझे इसका आंसर आता है, यहाँ मैं गलती करके नहीं आऊँगा। ओके, इसके अलावा मुझे लगता है सीसैट एक अगला पेपर है जो अगेन साल बाय साल मुश्किल होते जा रहा है। मैं सीसैट की एक कमज़ोर स्टूडेंट रही हूँ, तो सीसैट भी मेरे लिए एक स्ट्रगल था। तो मैं समझ रही हूँ उन बच्चों की दिक्कत जिनको सीसैट में दिक्कत होती है, बट मुझे लगता है सीसैट ऐसा पेपर है जिसका कोई ईज़ी सॉल्यूशन नहीं है रादर अदर दैन कि आप उसको प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हैं, दोनों जीएस के लिए और सीसैट के लिए। लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स अच्छे से देखिए, अच्छे से एनालाइज करिए, एंड बाय अच्छे से एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ क्वेश्चंस देखा और उसके आंसर समझे और आपको लगा कि हमने कर लिया, नहीं। आपको हर ऑप्शन को अच्छे से देखना है, दूसरे ऑप्शन जो सही आंसर में नहीं है, उन ऑप्शंस को भी देखना है।
थोड़ा-सा दिमाग, थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर की मेंटालिटी को समझने की कोशिश करिए कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का पार्ट क्यों है और किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है। पैटर्न नोटिस करिए अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या कुछ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि उसमें गलत वो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस हैं। हो सकता है सही भी हो ऑफ कोर्स, बट आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखता है क्वेश्चन पूछने का, कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। और सीसैट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से बेटर 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 टूल मेरे हिसाब से तो नहीं है।